नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, वो भी एकदम फुल्ली मजाकेदार अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आप देखने आए वीडियो में मेरा बकवास सुनने बिल्कुल नहीं आए हैं। सही कहा ना? तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमने एक सरफेस बनाया। क्या बनाया दोस्तों? एक सरफेस। चलिए हमने इस सरफेस को थोड़ा सा और मोटा कर लिया, थोड़ा सा और मोटा कर लिया। ठीक दोस्तों, तो हमने एक सरफेस बनाया। ये सरफेस हम मान लेते हैं पीबीओ किया हुआ है। क्या मान लेते हैं दोस्तों? पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड लगाया हुआ है। तो हमने मान लिया भैया यहाँ पे पीबीओ हुआ है, यानी लेड ऑक्साइड लगा है। तो अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि दर्पण के पीछे कौन सा ऑक्साइड लगाया जाता है, तो आप बताएंगे दोस्तों पीबीओ यानी लेड ऑक्साइड। अब हम मानते हैं दोस्तों कि यहाँ से एक किरण आई, ये किरण यहाँ पर आपतित हुई। आपतित होने के बाद यह यहाँ से परावर्तित हो गई। ठीक दोस्तों, अब हमें ये भी मानना चाहिए कि ये हमारा माध्यम 1 है, ये हवा हो सकता है। ठीक, और ये हमारा जो शीशा था ये हमारा माध्यम 2 है। माध्यम 2 है जो कि क्या है भैया? कांच है। ठीक, क्या है भैया? कांच है। ठीक, ये कांच हो गया, तो माध्यम 2 हो गया। अब हमने क्या देखा कि किरण जो है माध्यम 1 में ही आई और 1 में ही लौट गई। देखिए ध्यान से, माध्यम में ही ये किरण आई और यहाँ से लौट गई, यानी ये इसने दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं किया। जो कांच का माध्यम था उसमें प्रवेश नहीं किया। सही कहा कि नहीं? यहाँ से इसका डेफिनेशन बन जाता है प्रकाश के परावर्तन का, कि जब किरण किसी चिकने या पॉलिशदार या दर्पण से टकराकर अब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जहां से वो आई है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम आराम से सीख सकते हैं दोस्तों। क्या सीख सकते हैं? कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में रखे हुए चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के परावर्तन की जो ये घटना होती है, इसी को हम परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश के जो है इस घटना को हम क्या कह सकते हैं? परावर्तन कह सकते हैं। अब देखिए यहीं पर आपतन जो बिंदु है, आपतन बिंदु जो होता है, अभी मैं बताऊंगा सब क्या होता है। ठीक, तो यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं। चलिए अब इन किरणों का हम नाम रखते हैं। नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये किरण आई है, ये किरण क्या हुई है दोस्तों? आई है। किरण क्या हुई है? आई है ना। ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ से यहाँ आ रही है। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये आई है, तो इसलिए आ। और यहाँ पर आके पतंती यानी गिरी है, इसलिए पतित। ध्यान दीजिएगा, आ से हुआ आ। अब पतित का मतलब हमने मान लिया नीचे गिर रही है, तो यहां से हो गया आपतित। और ये किरण पहले से थी तो इसका नाम रख दिया गया आपतित किरण। क्या रख देंगे? आपतित किरण रख देंगे। समझ में आया? ये किरण आ के पतित हुई, इसलिए इसका नाम आपतित किरण रखा गया। ये आकर पतित हुई, इसलिए इसका नाम आपतित किरण रखा गया। ई क्या हुई? ई परा गई। क्या हुआ? परा गई। परा गया का मतलब हमारे जो देहाती लैंग्वेज है पराना, पराना का अर्थ होता है भाग जाना, लौट जाना। तो ये परा को बताती है, तो इसीलिए इसका नाम हम परावर्तित रखवाती है। ठीक, तो हम इसको परावर्तित किरण बोल देते हैं। और अभी अभी हमने ये लंब रखा, हमने इसको अभी अभी ये लंब रखा, इसलिए हमने इसका नाम अभिलंब रखा। क्या बात है? ठीक, क्या रखा? अभिलंब रखा। अब बताओ मुझे इस कोण को क्या कहते हैं? भैया बताते हैं। तो ये किरण आई थी और ये आई वाले से सटी है, इसीलिए आई थी, इसीलिए इस कोण को हम आई कहते हैं। और ई क्या हुई है? ये परा गई है, अर्थात भाग गई है। ये वाली भाग गई है, परा गई है, यानी रन कर ली, इसीलिए इसको हम आर से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण से सटा होने के कारण इसको हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण। और परावर्तित किरण से सटा होने के कारण इसे परावर्तन कोण कहते हैं। बिल्कुल बताइए, कोई समस्या नहीं। अब सुनिए, हम डेफिनेशन बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आकर चिकनीदार सतह से टकराती है, उस किरण का नाम आपतित किरण है, क्योंकि वो आकर पतित हुई है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया हमने? आपतित किरण रख दिया। फिर उसी बात जिस बिंदु पर वह टकराती है
आपतित किरण उसी बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। बिल्कुल सही। उसके बाद जो किरण वापस माध्यम में लौटती है उस किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण के जो बिंदु है उस पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ यह कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ यह कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम I से और परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं। बिल्कुल सही। इतना ही है, इतना ही है, मैंने बता दिया आपको। अब आपका नियम आता है। नियम में कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम आएगा पहला और दूसरा। तो पहला नियम क्या बना लेते हैं हम? पहला नियम बना लेते हैं दोस्तों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। तो फिर से आप देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए? कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। कोई समस्या नहीं हुई? एकदम आराम से सब कुछ समझ में आया? सब कुछ एकदम बढ़िया? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं दोस्तों? चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहां से हम दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों? देखिए, जो हमारा I होगा वो R के बराबर होगा। तो I हमारा किसके बराबर होगा दोस्तों? R के बराबर होगा। ठीक, I हमारा R के बराबर होगा। यही चीज हमारा बस अपवर्तन के नियम में हम परावर्तन के नियम में हम पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको इतना समझ में आ गया, अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको सब कुछ आ गया। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इसका मतलब आपको क्या हुआ दोस्तों? आपको सब कुछ आ गया। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, हमें अपना प्यार दीजिए। और इसी के साथ हम आज से आपको एकदम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।